हेलो मित्रों, चार्ट पैटर्न का आज हार्मोनिक पैटर्न्स में पार्ट 5 लिखा हुआ देख सकते हैं। पार्ट 5 लिखाए हैं और कौन सा है इसमें आज ए बी इजल टू सी डी पैटर्न जो दिख रहा है आपको, ये बहुत ही आसान पैटर्न है। ठीक है, बहुत आसान पैटर्न है। जो प्रीवियस अब 4 पैटर्न देखे आपने, गार्टल, बैट, बटरफ्लाई, शार्क, उन सब में सबसे आसान अब तक का यही है, ए बी इजल टू सी डी। इसको सीखना बहुत आसान है, ठीक है, और उसको लगाना भी बहुत आसान है। ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ती इसको लगाने में, बस आपको समझना पड़ता है। एक बार समझ लिया और उसके बाद मतलब ज़्यादा नंबरिंग गेम नहीं है इसमें, ठीक है, ज़्यादा नंबर गेम नहीं है। इन सब में क्या था कि इन सब में नंबरिंग गेम बहुत थी। इसमें इन चारों में नंबरिंग बहुत है, नंबर याद रखने पड़ेंगे सारे, स्क्रीनशॉट लो, नंबर याद रखो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें आपको वेव याद रखनी है कि वेव कब कहाँ कैसे बन रही है, ठीक है, और आपको सिंपल इसको यूज़ करना है। तो ये जो पैटर्न है ए बी सी डी का, ये हम यूज़ शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसके। ये है क्या, कौन लेके आया था, ठीक है। तो वही गार्टल जी ने अपनी जब पुस्तक पब्लिश करी थी, बुक पब्लिश करी थी, प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट 1932 में, 1932 में। इन दिस बुक गार्टल शेयर इंटायर ग्रुप ऑफ हार्मोनिक पैटर्न दैट आर द वाइडली बीइंग यूज्ड बाय ट्रेडर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ टैगलाइन दिख रही होगी आपको, बिग ट्रेडर करते हैं यूज़, यह पैटर्न। बिग ट्रेडर जो है यही पैटर्न यूज़ करते हैं, और जो बड़े बड़े फर्म हैं वो भी इन्हीं को यूज़ करती हैं। जो भी आपको पेड सर्विस दे रहे हैं वो भी इन पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी इज़ वन सच पैटर्न फ्रॉम द हार्मोनिक ग्रुप का ही ये एक पैटर्न है। तो ए बी इक्वल टू सी डी इज़ अ रिवर्सल पैटर्न दैट हेल्प्स ट्रेडर इज प्रिडिक्टिंग व्हेन द प्राइस एक्शन ऑफ एन अंडरलाइन एसेट इज़ अबाउट टू रिवर्स। मतलब कब कहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हो, कहाँ से मार्केट जो रिवर्स करेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल बोला हुआ है, विजुअल जो ज्योमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मतलब कि पैटर्न बना होता है, तो ज्योमेट्रिकल हो गया। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा ऐसा ऐसा, तो ये ज्योमेट्रिकल में आ गया, ठीक। ज्योमेट्रिकल व्यू, ज्योमेट्रिकल पैटर्न 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइस स्विंग होते हैं। यहाँ पे बस प्राइस स्विंग है। दिस पैटर्न हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑल टाइप ऑफ मार्केट। कोई सी भी बेरिश हो, बुलिश हो, कोई मतलब नहीं है। एनी टाइम फ्रेम, ये बहुत बड़ी बात है इसमें, एनी टाइम फ्रेम, और एंड इन एनी काइंड ऑफ मार्केट कंडीशन। और जो मैंने पीछे दिखाए थे आपको, मैंने बोला कि इस टाइम फ्रेम में यूज़ मत करना, छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ मत करना, बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करो, ज़्यादा सही रहेगा। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत आसान भी है और यूजेबल भी है, ठीक है। जो बिगनर है वो भी यूज़ कर सकता है आराम से इसको। बाकी तो 3 ये था कि उनको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब इसको आप एक बार वीडियो देख लोगे, सीख गए और बस लगा यूज़ करना शुरू कर दिया आपने इसका। तो बुलिश के लिए हेल्प है ट्रेडर, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, और बेरिश के लिए भी सेलिंग पोजीशन। तो चलते हैं इसके रूल्स पे। तो रूल क्या है इसके रूल और क्या नाम है, बेरिश के रूल सेम है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है इन रूलों में, सेम रूल होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा दोनों को इकट्ठा समझाने की, और जितना हो सके छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ी वीडियो में थोड़ा मुश्किल ज़्यादा बड़ी वीडियो देख के लगता है यार बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, मतलब सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ऐसा कोशिश करेंगे कम समय में वीडियो बनाएं, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, ठीक है। तो पैटर्न क्या है, बुलिश ए बी सी डी पैटर्न, ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न। द बुलिश ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न ऑलवेज अपीयरिंग इन द डाउन ट्रेड। डाउन ट्रेड का मतलब क्या है कि मतलब डाउन ट्रेड में दिखेगा उसमें, ठीक है। मार्केट बुलिश है, पर कहाँ पे दिखेगा, डाउन ट्रेंड से बुलिश बताओगे ना कि हाँ बुलिश है कि मार्केट की अप ट्रेंड में कहाँ से है। ये तो ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट अप ट्रेंड के लिए होगी तो वो डाउन ट्रेंड पे दिखाई देगी, ठीक है, निचले स्तर पर, मतलब एकदम लोअर एंड पे दिखाई देगी अपने। और जब अप ट्रेंड मार्केट डाउन ट्रेंड पे आएगी तो मार्केट आपको अप ट्रेंड मतलब एक अपने हायर पॉइंट पे दिखाई देगी। तो सिंपल सी लाइन है, पहली लाइन बहुत बड़ी नहीं है। सेकेंड लाइन में क्या है, जो सब में मैंने बताया है वो क्या लाइन है, सिंपल लाइन कि ए बी पॉइंट जो है रैंडम होता है, वो डाउन ट्रेड में, ये रैंडम है, ठीक है, ये क्या है, रैंडम, ठीक है, ये रैंडम है। इसका कोई वो नहीं है कि आपको बस एक पॉइंट लेना है, हायर पॉइंट लेना है, और एक लोअर पॉइंट लेना है, ठीक है, और आपको पता लग गया ए बी हो गया। ए बी के बाद आता है देन द प्राइस एक्शन मस्ट गो इनटू द काउंटर साइड
ऑफ द ए बी हो गया, काउंटर साइड हो गया, ठीक है। अब प्रिंटिंग द बी सी मूव, प्रिंटिंग द बी टू सी मूव, ठीक है। एक तो क्या होगा, व्हेन द प्राइस एक्शन मस्ट गो इनटू द काउंटर साइड ऑफ द ए बी मूव के काउंटर साइड में होना चाहिए। जैसे कि काउंटर का मतलब यह है जो चीज़ नीचे आई थी, मैं रेड में दिखाता हूँ, जो नीचे आई थी वही चीज़ ऊपर भी जानी चाहिए। अब ऊपर कितनी जानी चाहिए, एक पहला कि जो ये ऊपर है इसके बराबर में ना आ जाए, यानी इक्वल टू में ना आ जाए, मतलब ये 10 पे है तो जो ये पॉइंट है वो 10 पे ना चला जाए, 10 पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कैसा दिखना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो दिखने का मतलब है ऐसा कुछ दिखे, ऐसे बने। जो पर्पल लाइन से मैंने लाइन खींची है वो होनी चाहिए, बजाय कि ग्रीन लाइन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाली एक्सेप्टेबल है, ठीक। ये काउंटर के लिए बोला है, काउंटर में होना चाहिए, प्रिंट ऐसे आना चाहिए, ठीक। द सेकंड, द ओरिजिनल सेलिंग ट्रेंड शुड रिज्यूम द प्रिंट एंड सी डी लैग रिसेंबलिंग। रिसेंबलिंग का मतलब होता है उसकी जगह दिखना, ठीक है। सी डी जो मूव है वो ए बी एस दिखनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ बोला गया था, सी के लिए बोला गया था क्या, कि काउंटर साइड होना चाहिए, ठीक है। काउंटर साइड मतलब उसके दूसरी तरफ होना चाहिए, चढ़ता हुआ, काउंटर साइड ऊपर था। पर रिसेंबलिंग का मतलब है तो सेम, पर वही चीज़ कि जब मैं बनाऊँ इसको, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, रेड से बनाया मैंने इसको, 2 लाइन बनाऊँगा, ठीक है। मैं एक तो ये हो गई, ठीक। एक तो ये हो गया क्या, कि ये जो है इसके पैरेलल में नहीं आनी चाहिए। एक तो वही सेम बात कि इसके पैरेलल नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात है फिर से सेम बात वही, बस ये ऐसे थोड़ा डाउनवर्ड होनी चाहिए, ना कि अपवर्ड होनी चाहिए। तो ये जो है कैंसिल है और ये वाली के राइट है, ठीक। जो ये रेड वाली लाइन है, ये वाली रेड लाइन है, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये वाली रेड लाइन एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सामने आमने नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सामने नहीं आ जाए। सामने इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ लिख दूँ नंबर में कि ए था 10 पे और बी था 5 पे, तो सी जो होना चाहिए वो लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। और डी क्या होना चाहिए, लेस देन 5, लेस देन 5 या मोर देन 5 हो सकता है, लेस देन या मोर देन, मतलब कि सामने नहीं आना चाहिए, या तो उसके नीचे चला जाए या फिर उसके ऊपर चला जाए, ठीक है। ऊपर चला जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे और से लिख दूँ, नंबर लिख दूँ सीधे सीधे, सी के नंबर होंगे 8 9, ठीक है। डी के नंबर क्या हो सकते हैं, या तो 6 हो जाए या 7 हो जाए, या फिर वो नीचे, अगर वो क्रॉस के नीचे ला गया है तो 4 और 4 तक या 3 तक, 3 तक तो ज़्यादा हो जाएगा, पर 4 तक माना जाएगा, 4 3.5 तक सही से रहेगा, सही मतलब, हाँ ठीक है कि इस पर लिया स्ट्रेट लिया जा सकता है। वहाँ पे सपोर्ट भी दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे सपोर्ट है ना, ये वाला ये कहीं ना कहीं सपोर्ट पे हुआ होगा, तभी इसने अपने आप को यहाँ से अप ट्रेंड में दिखाया। तो मान लो ये हल्का से नीचे आता है तो यहाँ कहीं विक बनाता है, तो सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको लेना है। ये नहीं कि सपोर्ट नहीं था बस आपने ले लिया, ऐसे नहीं करना है। उसके बाद लिखा हुआ है एक्टिवेट द बायर ट्रेड ओनली एट पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पे आपको क्या करना है, बाइंग करनी है। यही हो गया डिमांड जोन, ये डिमांड जोन हो गया जहाँ पे सारे बायर बैठे होंगे, डिमांड बैठी होगी, ठीक है, जो एकदम से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए तैयार होंगे, ठीक। ऐसे ही वैसा वर्षा है सेम बेरिश के लिए। तो बेरिश के लिए तो मैं बताऊंगा नहीं, सेम पॉइंट है सारे, ठीक है। बुलिश पैटर्न होगा, मैं एक तो क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जैसे उसमें बोला गया था, ठीक। द पैटर्न बिगिन विद अ बुलिश लाइन ए टू बी, ऊपर जाएगा बुलिश होगा, ये बुलिश है, वो भी क्या है, ये रैंडम है, ठीक है। दिस पॉइंट्स कुड बी एनी रैंडम, ठीक है। ये रैंडम मूव हो सकती है, ए बी है रैंडम मूव होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। ए बी जो है, ये जो है
रैंडम मूव है, इसका कोई स्पेसिफाई नहीं है, बस आपको ये स्पेसिफाई रखना है, एक हायर पॉइंट लेना है और एक लोअर पॉइंट लेना है उस फ्रेम में जब लगा रहे हो आप। BC मूव शुड रिवर्स द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड यहाँ पर लिखा हुआ मार्केट बट शुड नॉट क्रॉस पॉइंट ए। ठीक है, जो चीज़ यहाँ नहीं लिखी थी ना उन्होंने, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा शुड नॉट, मतलब क्रॉस नहीं करना चाहिए, दे मेंशन ओवर देयर। ठीक है, यहाँ मेंशन करा उन्होंने। ठीक है, मतलब जो गार्डल जी उन्होंने जो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट क्रॉस पॉइंट ए। उन्होंने यहाँ मेंशन किया कि यहाँ पॉइंट जो है यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो बी है इसको ये नीचे की तरफ नहीं, इसके नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, और पता लगा इसके नीचे चलेगी, वो नहीं चलेगा, ऊपर ही रहनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट बताए थे सारे, ये जो पॉइंट हैं आपको, यही पॉइंट आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो एज अ बेरिश में भी। ठीक है, बस पॉइंट क्या होंगे, थोड़े चेंज हो जाएंगे। यहाँ मान लेते मैं 10 लिख दिया, यहाँ मैंने 15 लिख दिया, तो ये लेस देन 10 नहीं हो सकता। ठीक है, लेस देन 10 नॉट एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो लेस देन 10 नहीं होना चाहिए, ये 10 के ऊपर ही होना चाहिए। इसके नीचे 11 चला गया, 12 मतलब 10 के नीचे चला गया, 9 चला गया, वो नहीं चलेगा, 11-12 हो सकता है ये। ठीक है, ऊपर है इसके। यहाँ पे ये लाइन जो है मैं यहाँ पे कोई, यहाँ पे मैं इसको इस वाले से कर देता हूँ। ठीक है, अंडरलाइन, ये याद रखने वाली पॉइंट है, शुड नॉट क्रॉस कौन सा पॉइंट, बी से ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये मैंने लिख दिया 10 और ये लेस देन 10 लिखा मैंने, 10 और लेस देन 10 विल नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 10 के नीचे का वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, 10 के नीचे का, इसको थोड़ा और आसानी तरीके से लिख देता हूँ मैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो सी जो है क्या होना चाहिए, 10 के नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या है ये, 10 के ऊपर होना चाहिए, 10 बड़ा होना, 10 के सी जो है 10 से बड़ा होना चाहिए। इसको ऐसे लगाता हूँ निशान। ठीक है, सी जो है 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 के नीचे नहीं होना चाहिए। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 11-12 कुछ भी। ठीक है, 11-12 वो नंबर हो सकता है, पर 10 के नीचे नहीं हो चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए सी। ये यहाँ पे याद रखना है आपको। फिर आता है वंस ऑल दिस मूव आर कंप्लीट, ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, फिर कंक्लूड किया जाएगा मार्केट बेरिश है या फिर, हाँ CD रह गया, CD बता देता हूँ। CD शुड हैव इक्वल इन साइज टू A एंड B। इक्वल साइज A to B का मतलब है कि जो ये है ना, ये वाली लेंथ, जो ये लेंथ है, सेम लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, सेम लेंथ होनी चाहिए। अब कंसीडरिंग क्या बात है कि जो ऐसे चढ़ा लेंथ सेम है, क्या लेंथ सेम बोली गई है, प्राइस सेम नहीं बोला गया है। ठीक है, लेंथ सेम बोली गई है, प्राइस सेम नहीं बोला गया है। अब लेंथ का सेम का मतलब क्या है, लेंथ का सेम है, टाइम फ्रेम में लेंथ सेम हो सकती है। ठीक है, लेंथ तो ऐसी है ना कि मान लो कैंडलें बन रही हैं, वो तो कैंडल बना रहा है। अब कैंडल मैं कहूँ कि 10 दिन लिए उसने, A ने B तक, A ने A to B गया, तो मैं कहूँ तकरीबन A to B 10 दिन में, 10 दिन ले लिए। ठीक है, 10 दिन लिए A to B, A takes 10 days to B कंप्लीट द B। ठीक है, लेग B, कंप्लीट द लेग B, 10 दिन लिए। अब उसके बाद आता है फिर कि अब, और ये 10 था, और मैं ये बोलूँ 1 मिनट, ये 10 था और ये 15 था, उसने 10 दिन ले लिए, तो ये क्या होगी, लेंथ हो गई। ऊपर क्या प्राइस है, तो वो प्राइस है। अब B से C गए, B to C गए, इसमें कोई हमें कोई जरूरत नहीं है टाइम की। पर जब C से C to D गए, लग सकते हैं 10 डेज़ के बराबर लगने चाहिए। ठीक है, लेंथ आनी चाहिए इतनी 10 डेज़ की। जो आप पॉइंट लोगे ना अगला, वो 10 दिन बाद, 10 दिन का ही लोगे। ठीक है, पर प्राइस ये नहीं कि अब, क्योंकि ये तो 11-12 पे था, मैं तो 11 पे कह रहा हूँ, ये तो 11 पे था सी, तो और वो 15 पे आए, वो जो है उसमें वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, 15 पे या एकदम
एकदम सेम आ जाए वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्राइस एकदम सेम मिल जाएगा आपको। प्राइस जो है एकदम सेम मिल जाएगा, सेम मिल जाए तो बात, हाँ अगर 10 दिन में 10-15 में मिल गया बहुत ही अच्छी, चलो कोई बात फिर तो ठीक है, लेंथ सेम हो गई, प्राइस भी सेम हो गया। पर अगर मैं ये कहूँ कि लेंथ सेम हो गई पर प्राइस सेम नहीं, प्राइस सेम हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी मैं कहूँ कम, क्या है, नामुमकिन ही है। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत मुमकिन होती है कि जो आपको तब मिला वो हाँ तो वहीं मिल जाए, वो नहीं हो सकता है। हाँ बट ये हो सकता है कि आपने 10 दिन का देख सकते हो, आप लेंथ देख सकते हो खाली, बस कि आपने देखा, अगर आपने एक दिन का चार्ट लगा रखा है, 1 डे का चार्ट लगा रखा है, 1 डे का चार्ट है, तो आप देख सकते हो कि हाँ 10 दिन का है, 10 दिन का तो है। अदरवाइज यू कैन नॉट, फिर मिलेगा ही नहीं वो, यू कैन नॉट ट्रेड फर्दर, ठीक है। अगर वो मिल जाए, इफ़ यू कैन फाइंड दैट इफ़ यू कैन फाइंड दैट 10 days लेंथ सेम एंड प्राइस इज सेम, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है, इट्स वेरी गुड। बट इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द लेंथ एंड द प्राइस इज सेम, सो व्हाट शुड यू डू, यू शुड टेक अ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड तो लेना ही है ना फिर भी, क्योंकि लेंथ तो सेम है ही ना, एटलीस्ट मेन क्या है यहाँ आपको याद ही रखना है, क्या लेंथ ही याद रखना है, ठीक है। सी डू मूव शुड इक्वल साइज 2.82, साइज़ जो है कम से कम वो तो याद रखनी है ना आपको, साइज़ तो जो है वो तो याद रखनी है, जो कैंडल जो बनी है वो तो रखनी है ना, या तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। शुड बी इक्वल इन साइज 2.82 बी, साइज़ बराबर होना चाहिए, साइज़ या लेंथ वो बराबर आना चाहिए। उसके बाद आपको ये नहीं देखना कि प्राइस बराबर, यहाँ प्राइस का मेंशन नहीं है। इफ़ यू रीड दिस लाइन अगेन एंड अगेन, यू शुड नॉट फाइंड एनीथिंग ऑफ, there is no mention is price. If you can see again, C to D move should be equal in size 2.82D, equal in size, only mention over there is equal in size, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा ये जो है आपको कंसीडर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंसीडर क्या करना है आपको, पॉइंट इक्वल साइज और पॉइंट कंसीडर करने हैं, प्राइस कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ भी चलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ भी चीज़ चलेगी, चीज़ यहाँ पे बहुत चीज़ें मेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे ये मेंशन नहीं था यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए कि शुड नॉट क्रॉस, ठीक है, क्रॉस नहीं करना है। और ऑल्सो वन थिंग शुड नॉट बी मेंशन, वो है यही पॉइंट, ठीक है ना, यही वाला पॉइंट, बहुत यही वाला पॉइंट है, C to D का साइज इन इक्वल, नथिंग। लुक एट दिस, इफ़ यू लुक एट दिस पेज यू कैन नॉट फाइंड दिस लाइन, ओके। तो मिलेगा नहीं, है ही नहीं, ठीक है। मिल कर सकते जब हो तब तो मिलेगी, वहाँ है ही नहीं चीज़ कि C to D का कुछ, C to D का जो पॉइंट है वो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ मेंशन ही नहीं है। बस उन्होंने सीधे से लिख दिया लैग के बारे में, जो उन्होंने बेरिश में उन्होंने मेंशन किया है वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मार्केट का रिस्ट्रिक्शन, ये हो गया रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। यहाँ था सपोर्ट मार्केट का, मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ एक, ये था सपोर्ट मार्केट का, ठीक, इसे बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट या मेजर सपोर्ट, एंड ओवर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। यहाँ क्या है, रिस्ट्रिक्शन, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। तो मार्केट ने क्या किया, डाउनवर्ड चलना शुरू कर दिया। वहाँ से जैसे ही मार्केट को मिला, मार्केट ने डाउनवर्ड शुरू कर दिया। तो आपको वही, इसमें भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ मेंशन है, सॉरी, स्टार्ट टेकिंग सेल ट्रेड ओनली फ्रॉम पॉइंट डी। जैसे ही आपको सेल ट्रेड लेना है, कहाँ से, पॉइंट डी से आपको अपनी एंट्री बनानी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चार्ट में दिखाऊंगा, चार्ट से पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि समझ में आनी चाहिए चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इसमें जो चीज़ मेंशन नहीं है वो यहाँ मेंशन है, जो यहाँ मेंशन है सेम अप्लाई फॉर दैट, ठीक है, सेम अप्लाई फॉर बुलिश, वट एवर मेंशन ओवर हेयर, ठीक है। बेरिश के लिए सेम अप्लाइंग फॉर बुलिश, बुलिश के लिए भी वही अप्लाई होता है जो अप्लाई यहाँ हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, सबसे आसान वाला यही पैटर्न है, ठीक है, सबसे आसान पैटर्न यही है। इस पर कंफ्यूज होगा तो बहुत मतलब फिर तो बेकार हो जाएगा कि इतने आसान वाले पैटर्न में कंफ्यूज हो गए। हाँ, अगर लगाओ कि मैंने थोड़ा सा कर दिया कंफ्यूज, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं, तो कहाँ का कंफ्यूज हुए मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल याद रखनी क्या, किस ये तो ये B to C मूव शुड रिवर्स द ट्रेड इन ऑफ द मार्केट, बट शुड नॉट, क्या नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, ए को क्रॉस नहीं करना है। और C to B
मूव शुड बी इक्वल इन साइज टू पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, साइज़ में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट ए से बी तक, ठीक है। ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है। मैं इनको वॉइस करता हूँ और थोड़ा सा, ये जो लाइनें हैं ये वाली लाइनें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये याद रखनी है, दोनों के लिए, बुलिश के लिए भी बेरिश के लिए भी। तो आगे चलते हैं, लाइव चार्ट है ये, ठीक है। अब ये कहाँ किसके लगे हुए हैं, 4 घंटे का लगा हुआ है, 4 आवर का, 240 का मतलब है 4 आवर, इसको डिवाइड कर दोगे 60 से तो 4 आवर हो जाएगा, यूरो और यूएस डॉलर, ठीक है। अब हाँ, अब चीज़ बता देता हूँ मैं, ये चीज़ें कुछ चीज़ें यहाँ भी नंबर लिखे हुए हैं, नंबर यहाँ भी लिखे हैं और नंबर यहाँ भी लिखे हैं, ठीक। जैसे मैं बताता हूँ पहले कि जब भी आप यूज़ करोगे ना, आप ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उनमें ये जो पैटर्न सारे हार्मोनिक वो नंबर देते भी हैं कुछ। तो अब जैसे तो कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर दिखे तो आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो, ठीक है, आप ले सकते हो, ठीक है। ये नंबर भी ले सकते हो, वो नंबर नहीं भी ले सकते हो। इसी ये नंबर है, ये तो ये नंबर नोट डाउन कर लिया, इनके नंबर हिसाब से बनाए। अब ये तो एक्यूरेट इनके हिसाब से बने, ठीक है, ये तो एकदम एक्यूरेट इनके हिसाब से बने, क्योंकि कहने को तो मैं इस पॉइंट को भी छू सकता था यहाँ से डी से, ठीक है, पर यही पॉइंट क्यों छुआ गया, वो छुआ गया इस नंबर के हिसाब से। या तो फिर आपने ये नंबर लिखो, जहाँ ये नंबर मिले वहाँ पॉइंट लगाओ मैक्सिमम वाला, ठीक है, जहाँ पॉइंट मिले वहाँ लगाओ। कहने को मैं यहाँ भी छू सकता था, मैंने यहीं क्यों छुआ। एक कि जो ये मेन इसमें पर्पस क्या है इसका बताने का, कि जो ये फ्रेम है ना, ये फ्रेम बाद में पहले बनेगा, ये बाद में मिलेगा आपको। आपको फ्रेम लगाना है, आपको ये नहीं करना है कि आपने सिर्फ ए और बी लगा दिया, बाकी आपने कहा नहीं नहीं अब तो प्रॉफिट देखेंगे सीधा, हम तो सी और डी के प्रॉफिट निकालेंगे। नहीं, ये नहीं करना है आपको। ए बी सी और डी बन जाए तब आपको कहना है कि हाँ मार्केट जो है, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। अब वो भी कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न कितनी सारी आई है। एक कन्फ्यूज़न, मार्केट यहाँ था, चलो यहाँ तो कोई बात नहीं, सी था तो कोई बात नहीं, क्योंकि सी के बाद तो फिर डी लेना ही है। डी पे कैसे पता करें कि यही पॉइंट लेना है हमें, तो डी पे पता कैसे करना है ये बताऊँगा अभी आपको आगे। ऊपर पढ़ देता हूँ पहले वो क्या लिखा हुआ, जो बातें हैं। पेयर लिखे हुए हैं, डाउन ट्रेंड है, वी कैन सी ऑल्सो सी डी मूव इन इक्वल साइज ऑफ बी, ठीक है, इक्वल है, क्या क्या लिखा हुआ है, सी डी मूव इज इक्वल इन साइज टू ए बी, सी डी क्या बोला, सी डी ए बी के बराबर है, किस में, किस चीज़ में, साइज़, सिर्फ साइज़ में, ठीक है, सिर्फ साइज़ में और कुछ भी नहीं, प्राइस में नहीं है। प्राइस देखोगे बी यहाँ पे है, ठीक है, मैं कहूँगा बी कहीं यहाँ कहीं है, और सी तो कहाँ है, वो दिख रहा नंबर दिख रहा होगा कितना नीचे है, डी, सॉरी डी कहाँ पे, सिर्फ साइज़ बोला है, प्राइस नहीं बोला है, यहीं कन्फ्यूज़न नहीं करनी है बस। ये साइज़ में बराबर हो सकते हैं, प्राइस में विथ नॉट भी नहीं होंगे, ठीक है, कभी नहीं होंगे। यूज़ मत करना, प्राइस में बराबर लेने मत कोशिश करना, बस साइज़ में ही लेना, प्राइस में बिल्कुल मत लेना। फिर कह रहा हूँ प्राइस में नहीं, प्राइस में नहीं होने चाहिए, ये याद रखना, साइज़ में ही बोला गया, ठीक है। बाकी आप चाहो तो ये इन्होंने फेवी के नंबर दे रखे हैं, फेविनासी के, फेवी रेशियो भी दे रखी, वी नो कि BC जो है, मैं पूरा डाल दूँ, ये 61 बोला गया है, और ये मैं बता दूँ यहाँ पे, ये लाइन अंडरलाइन कर दूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन, ठीक है, अप्लाई कर दिया आपने। BC इज़ दिस रिट्रेसमेंट ऑफ AB मूव, ठीक है, CD एक्सटेंशन दिस, ठीक है, therefore we can confirm the validity of the bullish AB is equal to CD पैटर्न, ठीक है। आप तो फेवी का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं फर्दर, हम किस बात पे, इस बात पे देखते हैं कि ये कैसे अब आगे यूज़ किया जाएगा। अब मैं क्या बता रहा था आपको, जब मैंने छोड़ा था जो बीच में पॉइंट है कि यहाँ पे, कि ये डी पॉइंट कैसे पता करेंगे हम, क्योंकि डी पॉइंट यहीं लेना है हमें। तो डी पॉइंट पता करने का सबसे आसान तरीका ये है कि लैग कितनी बन रही है, ठीक है, वो 4 घंटे की, तो 4 घंटे में कितनी लैग बनी। पर फिर आपको यहाँ चार्ट तो दिख रहा है, आपको तो ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब जब लाइव ट्रेडिंग कर, वैसे ट्रेडिंग करने जाओगे, अभी तो पेपर ट्रेडिंग हो गई, आपको दिख गया। अब ये मैं कहूँ यहाँ से, मैं सिर्फ ये बोलूँ कि ये एरिया आपको नहीं दिख रहा होता, ठीक है, ये एरिया नहीं दिख रहा होता, अपने इस पर हाथ रखो और सोचो ये एरिया नहीं दिख रहा है, इस वाले पे हाथ रखो, सिर्फ इतने यहाँ से यहाँ पे हाथ रखो और इतना एरिया नहीं दिख रहा है आपको। अब आप बताओगे कि कहाँ से मार्केट जाएगा,
तो वो बताने की कोशिश करता हूँ आपको कैसे पता करना है। उसका पता करने का तरीका तो ये हो गया एक तरीका कि मार्केट ने लैग कितने बना दी। जैसे ही लैग बनने शुरू हो गए, मार्केट लैग बना रहा है मोर देन 2 to 3 के ऊपर लैग बना रहा है, 4 घंटे में 3 से ऊपर लैग बन रहे हैं, मतलब मार्केट कंफर्म दे रहा है। लैग इन द सेंस विक बननी चाहिए, लैग का मतलब होता है विक बनना भी, ठीक है। एक तो लैग होती है कि ये लैग हो गई, ठीक है, एक तो ये लैग हो ही गई, आपने पढ़ा ये लैग हो गई, ठीक है। जब हम कैंडल में बात करते हैं तो लैग का मतलब होता है, ये होता है लैग, बताता हूँ अभी एकदम भर देता हूँ उसको पहले, थोड़ा सा सही लगे, अच्छा लगे देखने में थोड़ा सा। लैग का मतलब होता है ये, वी कॉल दिस लैग और सम पीपल कॉल दिस विक, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू लाइक इट यू कैन कॉल इट, ठीक है। जो भी शब्द को अच्छा लगे उसे बुलाओ, कोई मतलब नहीं है। लैग से याद रखना लैग से याद रखो, विक से याद रखना विक से याद रखो। तो मैंने बता दी क्या है, ये होती है लैग या विक, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर जितनी लैग बन रही है नीचे की साइड, अगर लैग नीचे की साइड बन रही है तो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है मार्केट का अप ट्रेंड में, ठीक है, उससे पहले नहीं। जैसे ही आपको लगे कि हाँ मार्केट अब कन्फर्मेशन दे रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में चलेगी। फिर आपको ये भी डाउन ट्रेंड आया, ये भी डाउन ट्रेंड में आ गया, इसका क्या करें, तो इसका कुछ डरना नहीं है, ठीक है, इसका डरना नहीं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये इसके नीचे का रेड दिख रहा होगा, रेड शेडो दिख रही होगी पूरी, इसका मतलब ही यही है कि ये स्टॉप लॉस है आपका, एसएल है, ये एंट्री है। एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री लेनी है जब ये ग्रीन कैंडल बनी और इसने ये विक जो है पार कर दी, ये वाली, तब आपको एंट्री लेनी है इस वाली ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। वहाँ एंट्री लेने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो विक थी, आखिरी वेग है जो भी, या कैंडल आखिरी जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, उसका हाई जैसी, हाई के ऊपर मार्केट ऊपर क्लोज देना शुरू कर दे, आपको एंट्री लेनी है। बस सबसे अच्छा तरीका है मार्केट में एंट्री लेने का। जैसे ही वो पता लगा मार्केट ने फर्दर प्लेस पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, एक प्लेस पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद जैसे ही एक कैंडल बनी, रेड बनी ग्रीन बनी डजेंट मैटर, ठीक है, एक कैंडल बनी, जैसे ही उस कैंडल ने इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के हाई को ऊपर ब्रेक करके क्लोज देना शुरू कर दिया है, दैट मीन्स यू नीड टू टेक अप प्लेस ऑर्डर, ठीक है, यू नीड टू प्लेस योर ऑर्डर, ठीक है। इसके ऊपर लेते ही आपको क्या लेना है, अपना ऑर्डर प्लेस करना है। उसके बाद भी एक और चीज़, उसके बाद भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, आपके साथ क्या कर दे, इसको फेक कर दे, ठीक है। आप फेक आउट से कभी नहीं बच सकते हो, ठीक है ना, कोई भी नहीं बच सकता, चाहे आप जिनसे पैसे से लेते हो वो भी नहीं बचा सकते, ठीक है। ये पैटर्न भी क्या है, ये भी नहीं बचा सकते, ठीक है, आपको फेक आउट से। तो करना क्या है, ये बनी रहने देता हूँ कैंडल में पूरी, तो करना क्या है, बचना कैसे है, बचने का सबसे आसान तरीका है इसका एक ही, वो क्या है, वो है स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या लेना है, स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है, जैसे इसमें दिख रहा है, ठीक है। उन्होंने भी स्टॉप लॉस दिया है, उन्होंने ये नहीं करा कि नहीं मैंने तो इतना अच्छा पैटर्न बना दिया है तो अब तो आप कुछ कर टेंशन ही नहीं है, बस ले लो। मैंने लिख दिया एंट्री कब लेनी है, जैसे इसका हाई क्रॉस कर दे उसके ऊपर एंट्री लेनी, क्लोज के बाद, ठीक है ना, आफ्टर क्लोज। तो यही है, ठीक है। जैसे ये डाउनवर्ड आया, आपको अपना एक स्टॉप लॉस तैयार रखना है। स्टॉप लॉस क्या है, एक तो ये स्टॉप लॉस है ये आपका, ये इसको स्टॉप लॉस तब तक निकालना जब तक आपको ये ना लगे एक 25/1/4 आप अपना मार्केट से एग्जिट ना कर पाए हो, तब तक आपको मार्केट में रहना ही है। जैसे आप 1/4 मार्केट से निकाल दिया हो, तब आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ठीक है, उससे पहले नहीं करना है। जैसे आपने निकाल दिया, मान लो यहाँ पे निकाला, बहुत देर शुरू करा था, यहाँ के निकाला, यहीं आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया अपना और यहाँ ले लिया अपने मैक्स एक अपना नया एसएल, न्यू एसएल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे एग्जिट किया आपने कुछ पॉइंट, और यहाँ क्या हुआ, न्यू एसएल, यहाँ पे न्यू एसएल हुआ और फिर मार्केट में ट्रेड करना शुरू। उससे जैसे आपको लगा फिर यहाँ पे कहीं निकले और यहाँ इस वाली वीक का एसएल, और फिर ऊपर गए, फिर धीरे धीरे करके ऐसे काउंटर निकालते चले गए। तो ये तरीका है आपको इसमें ट्रेड करने का, और फर्दर ट्रेड नहीं करने, ज़्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है, एक ट्रेड से ही मिल गया है इनसे तो वे ठीक है। आगे जो है ये भी सेम है, इसमें मैं
ज़्यादा बताऊंगा नहीं, ठीक है। सिंपल वही ए बी मूव है, जहाँ वो जो वहाँ लिखा था सेम इसमें भी लिखा होगा वही, इसमें कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। पॉइंट दिख रहे होंगे आपको ये वाले, सॉरी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट दिख ही रहे हैं आपको, सारे पॉइंट सेम है। जो मैंने यहाँ समझाया सेम अप्लाई करना है यहाँ पे भी, बेरिश के लिए भी कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर वही फिर थोड़ा मुश्किल होता है देखने में, शायद हो सकता है मनुष्य के पास समय कम बचा है, वो सोचता है कि जल्दी शॉर्ट में बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं करता, समझाने की कोशिश करता हूँ पर ज़्यादा बड़ी बनाने की कोशिश नहीं करता वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए। कम समय में समझा ज़्यादा अच्छा है, बाकी समय का सबके पास अभाव है, मैं ही मानता हूँ। तो ठीक है, इतना अब जो भी यानी यहाँ समझाया ना, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई कर देना, इसमें अप्लाई कर देना, कोई अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। जो यहाँ है, जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे है, ठीक है, सेम है एकदम, कोई अंतर नहीं है, ठीक, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ऐसे और भी वीडियो के लिए, पैटर्न्स के लिए और निफ्टी जानकारी के लिए, ब्रेकआउट स्टॉक के लिए, सीखते रहने के लिए चैनल बने रहें। अगर सीखना है तो चैनल बने रहें। धन्यवाद।